तो कुल रन 5 पारी में इसका कितना बनेगा, तो रनों की संख्या कितना हो जाएगा 43 औसत गुना पारी की संख्या। तो गुना करिए 5 तिया 15, 5 चौके 20, 1 21, यानी कि 5 पारियों में कुल जो है 215 रन बनाया है। तो चौथा पारी में कहता है कितना रन बना, चौथा माना चारों अलग अलग पारी का जो रन है उसको जोड़ के क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जोड़िए 7 5 12 3 15 2 17, और फिर पहला ऑप्शन लेके जोड़िए 17 2 19, 19 करी 9, जबकि लास्ट में कितना होना चाहिए 5, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। फिर जोड़िए 7 5 12 3 15 2 17, 17 8 कितना हो गया 17 8 8 7 15, यानी कि 25 करी कितना हो गया 5, नहीं 25 करी 5। अब जोड़िए फिर 2 3 5 5 5 10 10 9 19, 19 और 2 21, देखिए 21 के बराबर हो गया। इसका मतलब ऑप्शन बी सही है, यानी कि इसका जो चौथा पारी में सिर्फ 8 रन बना था। ठीक है, प्रश्न है 12 वर्ष में किसी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के 3/5 के बराबर है। मूलधन का जो SI बोल रहा है, साधारण ब्याज जो है ना, ये मूलधन मान लेते हैं P का कितना है 3/5 के बराबर है, यह 12 वर्ष में। तो SI बटे अगर P निकाले तो कितना होगा 3/5, मतलब अगर मूलधन 5 यूनिट है तो ब्याज कितना है 3 यूनिट। तो प्रतिशत दर निकालना है, तो दर प्रतिशत बराबर क्या होता है, देखिए 3 ब्याज गुना 100 बटा कितना होगा 5, कटाइए 20 पंचे 100, 20 दिया कितना हो गया 60%। तो 60% ये क्या हो गया 12 वर्ष का। तो 1 वर्ष का अगर निकालना हो तो 12 से इसमें भाग दिए, 12 पंचे क्या हो गया 60, यानी 5% वार्षिक जो है दर से इसको ब्याज लगाता। ठीक है, प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ है, 11 17 x+1 3x 19 2x-4 और x+5 का जो माध्य वह है 21। तो कितने अंकों का माध्य 21 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अंकों का माध्य अगर 21 है तो कुल जोड़ेंगे सातों को तो कितना होगा, तो 7 से इसमें गुना कर देते हैं तो कुल संख्या कितना हो जाएगा, जोड़िए 7 1 7 है और 7 दूनी 14, यानी 147 होगा सबको जोड़ के। तो हमको x का मान निकालना है ना, मतलब कहता बहुलक निकालना है। तो x का मान पहले निकलेगा उसके बाद बहुलक निकलेगा। तो क्या किया, सबको जोड़ करके जो है अंक को जोड़िए 5 5 9 5 14 14 1 15 15 7 22 22 1 22 1 23, और 23 में फिर 4 माइनस कर दिए कितना होगा 9, तो यहाँ बच गया 9। ठीक है, फिर अब जोड़िए 1 1 2 1 3 है ना, और फिर एक उसमें बचा था कितना हो गया 4। ठीक है, तो इसको घटा दीजिए 17 में 9 8, यहाँ बच गया 13 में 9 13 में 4 9 है ना, तो 98 बचा। ठीक है, अब x का मान निकालिए, देखिए यहाँ पर कितना 1x 3 1 4x 4 2 6x 6 1 कितना हो गया 7x, 7x बराबर कितना 98, x का मान कितना निकल गया 14। ठीक है, अब यह 14 1 कितना हो गया 15, 14 तिया कितना हो गया 42, यह 19, 14 दूनी 28 में 4 घटेगा कितना बच गया 24, और 14 5 19। तो बहुलक निकालना है, तो बहुलक क्या, तो जो सबसे अधिक बार आता है, तो सबसे ज़्यादा बार देखिए 19 आया 2 बार, तो बहुलक कितना हो जाएगा 19, बहुलक कितना होगा 19 इसका राइट आंसर। 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5, 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 गुना 7, और 3 पर पावर 3 गुना 5 स्क्वायर गुना 7 स्क्वायर का लघुत्तम समावर्तक निकालना है। ठीक है, यानी कि एलसीएम निकालना है। तो इसमें क्या क्या तीनों में देखिए, यहाँ 2 पर पावर क्या है 3, यहाँ 2 पर पावर 2, यहाँ 2 पर पावर कुछ नहीं है, तो सबसे जो बड़ा नंबर है उसको लिखना है। 2 पर पावर क्या हो गया यहाँ पर 3, अब 3 वाला देखिए 3 पर पावर 2, यहाँ 3 नहीं है, 3 पर 3, सबसे बड़ा क्या है 3 पर पावर 3। अब देखिए 5 है, यहाँ भी 5 पर पावर 2 और यहाँ 5 पर 2, तो सबसे बड़ा क्या है 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 2 लिखिए। अब क्या बच गया 7, 7 यहाँ भी 7 पर पावर 2, 7 पर पावर 2। ठीक है, तो इस तरह से इसका एलसीएम क्या निकल गया 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2 गुना 7 पर पावर 2, इसका राइट आंसर होगा। a बटे b बराबर 4 बटे 3, 3a प्लस 2b बराबर 24, तो कहता a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अगर a का मान ज्ञात करना है तो a को रहने देना है, यानी 3a प्लस में, और b का यहाँ पर मान रख देना है। तो b का अगर मान निकालिए तो क्या होगा, देखिए
तो हो जाएगा, पलट जाएगा, इसको पलट दीजिए इधर, इसको भी पलट दीजिए, क्या हो गया 3/4 और यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है, और बगल में 2 है तो 2 हो गया, ठीक है, बराबर यहाँ हो गया 24, ठीक है, यानी कि हम बी का मान यहाँ पर रख दिए, ठीक है। और 2 दूनी 4, 1 कट गया, अब इसको 3 दूनी 6 और 6 और 3 कितना गया 9, यानी कि 9a बटे कितना हो गया 2 बराबर कितना हो गया यहाँ पर 24, 3 तिहाई 9 कटाइए, 3 अठे 24, ही कट गया। अब इसको a का मान निकालिए तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और बटे में यहाँ पर क्या हो गया 3, 16/3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 5x² - 11x + 6 = 0 का मूलों का योगफल ज्ञात करना। तो मूलों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वह होता है -b/a। तो b का मान देखिए यहाँ पर कितना है -11, तो माइनस यहाँ भी है तो माइनस माइनस क्या होगा +11, और a का मान यहाँ कितना है 5। तो मूलों का योगफल का जो उत्तर होगा वह है 11/5। तो एक मूल अल्फा मान लेते हैं 1 + √3 और बीटा बराबर 1 - √3 दिया है, तो कह रहा है कि इसका जो है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है x² - α + बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ पे लिखिए x² - α + बीटा, मतलब ये दोनों को जोड़िए, अल्फ़ा जोड़ बीटा, तो क्या होगा √3 कट जाएगा, एक एक कितना होगा 2, तो यहाँ हो गया 2x, ठीक है, प्लस, अब यहाँ प्लस है, अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब अल्फ़ा का मान इतना, बीटा का मान इतना, दोनों को यहाँ गुना करना है, a + b इंटू a - b का होल है, क्या होगा a² - b², 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो 3 में 1 घटेगा कितना बचेगा -2, तो माइनस माइनस यहाँ क्या होगा प्लस, सॉरी यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, 3 में 1 घटेगा तो 2 बराबर 0। तो इसका राइट आंसर क्या होगा द्विघात समीकरण x² - 2x - 2 बराबर 0। √1 + sin θ बटे 1 - sin θ का मान ज्ञात करना है। अगर रूट में रहे और 1 + sin θ रूट के अंदर रहे तो √1 + sin θ का जो वैल्यू होता है वह होता है cos θ, क्या होता है cos θ, ठीक है। प्रश्न है √1 + sin θ बटे 1 - sin θ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर ये रूट के अंदर रहे तो 1 + sin θ अगर रहे तो इसको 1 + sin θ ही लिखना है, और नीचे वाला अगर 1 - sin θ रूट के अंदर रहे तो इसको हम cos θ लिख देते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला cos θ बराबर √1 - sin θ होता है, ठीक है। अब 1/cos हो जाएगा, 1/cos को कहते हैं sec θ, और प्लस sin θ बटे cos θ होता है tan θ, ठीक है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर sec θ - tan θ होगा। प्रश्न है उस समषट्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसकी भुजा का माप 6 सेंटीमीटर है। भुजा का माप कितना है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए यह 6 सेंटीमीटर अगर यह भुजा है तो यह भी 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, क्योंकि समषट्भुज अगर हो तो समषट्भुज का प्रत्येक अगर अंतःकोण निकालेंगे तो 6 से अगर भाग दे दे 6 का 36, यानी क्या हो गया, यानी यह भी 60 डिग्री हो जाएगा और यह भी कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो दो कोण अगर 60 डिग्री है तो यह क्या होगा समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों भुजा क्या होता है बराबर, ई 6 तो ई भी क्या होगा 6। अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। तो मतलब समषट्भुज का जो एक त्रिभुज कैसा निकल गया समबाहु त्रिभुज, क्या निकल गया समबाहु। समबाहु का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है 6 × 6। तो एक त्रिभुज का ही क्षेत्रफल निकला, कै गो इस तरह इसमें क्षेत्रफल है, समषट्भुज का मतलब 6 गो है, तो 6 से इसको क्या कर दीजिए गुना, तो इसका मतलब है समषट्भुज का क्या निकल जाएगा यह क्षेत्रफल। तो कटाइए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6 कट गया, 3 तिया 9, 9 छक्की कितना हो गया 54, तो 54√3 है ना, इसका क्या निकल जाएगा समषट्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। प्रश्न है उस वस्तु का क्रयमूल्य अंकित मूल्य के 64% के बराबर है, 4% की छूट देने के बाद प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस कितना है 100, सीपी कितना है अंकित मूल्य का 64%, 64% मतलब 64 रुपया, और इसको जो बेचता है 4% छूट देकर बेचता है। तो अगर 100 रुपया चीज़ है तो कितना बेचेगा ये 96 में,
अब दोनों का बेनिफिट कितना हो रहा है, देखिए 6 में 4 गया 2, 9 में 6 गया 3, 32 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। कितना में लाभ हो रहा है, 64 में। और इसको प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 32 दूनी 64 कट गया, 50 दूनी 100, मतलब हो गया 50% उसको लाभ हुआ, ठीक है। प्रश्न है x बराबर 3, x प्लस 7x, x प्लस 5 और x प्लस 6 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है। तो चतुर्थ अनुपाती जैसे बोले तो क्या करना है, दूसरा और तीसरा जो इसको गुना करना है, यानी x प्लस 5 और फिर गुना x प्लस क्या हो गया 6, और भाग किससे करना है, पहला वाला से, x प्लस 7x, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए x का, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, यहाँ रख दिए 6 3 कितना हो गया 9, नीचे में रखिए 3 और 7 या 21 3, 21 3 कितना होगा 24, ठीक है। 8 या 24 कट गया, 3 तिहाई 9 कट गया, तो मतलब क्या हो गया 3। तो इसका जो चतुर्थ अनुपाती होगा वह कितना हो जाएगा 3, इसका राइट आंसर होगा।